दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज सवेरे से एक ही चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, किसे मंत्री पद मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। आज ही शाम को होना था। इसको लेकर राजभवन को सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन एकाएक अब ये समय परिवर्तित हो गया है और कल की बात आ रही है कि कल 11 बजे हो सकता है कि शपथ ग्रहण हो। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि भाजपा ने मंत्री का लिस्ट नहीं बनाया है या नीतीश कुमार को नहीं दे सके हैं। हालांकि चर्चा में यही रही कि जदयू से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, भाजपा से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। तो जदयू से लगभग वो पुराने लोग जितने भी मंत्री थे उनको मंत्री पद मिलेगा। नए में महेश्वर हजारी का नाम आ रहा है कि उनको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी कोई सूची जारी नहीं की गई है, बताया नहीं गया है। लेकिन हमको आज मंत्रिमंडल से मतलब नहीं है, मैं मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा हूं। हम आज बात करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग का मंत्री कौन होगा। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, कई यूट्यूब्स पे और कई चैनलों पे, कई जगह जहां तरह तरह की बातें की जा रही है और वो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहा है। जैसे विजय चौधरी, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, विजय चौधरी ने सरेंडर कर दिया के पाठक के पास। तो क्या विजय चौधरी ने के पाठक के सामने सरेंडर कर दिया? और अगर विजय चौधरी ने सरेंडर कर दिया तो उनसे मजबूत मंत्री आज के दिन में जदयू में, मतलब बिहार सरकार में कौन है जो शिक्षा विभाग को संभाल लेगा? और वो कौन है जो के पाठक पर नकेल कस सकता है? क्या के पाठक पर लगाम लगाया जा सकता है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि विजय चौधरी जदयू के लगभग जितने भी मंत्री हैं उनमें से अकेले मंत्री। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जदयू में जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, विजय चौधरी उनमें से वह नेता हैं जो आज तक निर्विवादित रहे हैं। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का, किसी तरह के गोलमाल का, घोटाले का आरोप कभी उन पर नहीं लगा है। कम बोलते हैं लेकिन दम बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं उसमें दम होता है। बहुत स्वच्छ छवि के लोग हैं। अनर्गल प्रलाप करना, दूसरे के बातों पर कोई कमेंट करना, ऐसी चीज़ों से सर्वदा वो अलग रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार के वो बहुत चाहते भी हैं। नीतीश कुमार उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वैसे में विजय चौधरी जैसे सख्त व्यक्ति किसी भी स्थिति में सरेंडर नहीं कर सकते हैं। यह सरेंडर का मामला ही नहीं है, यहाँ सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा बोलने की आदत सारे लोगों में है, तो हम में से भी बहुत लोग बोलते हैं इस तरह की बात। सरेंडर का मामला नहीं है। देखिए, बिहार की एक मूल समस्या है बाढ़, और बिहार को हर साल कहीं ना कहीं तबाह करता है बाढ़। और जल संसाधन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन मामलों को लेकर। और विजय चौधरी पहले जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं और अपना कार्यकाल जब वो जल संसाधन मंत्री थे तो बखूबी निभाया था और बड़ी प्रशंसा हुई थी तब। इसीलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री बने रहें। रही बात शिक्षा विभाग की, तो आपको याद होगा कि पिछली सरकार में विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे और उस समय उन्होंने महाविद्यालयों और विद्यालयों को लेकर कई अहम काम किए थे जिनकी चर्चा आज भी होती है। और उन्हीं के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी वो अब कार्य रूप में दिख रही है। वो उसका श्रेय कहीं ना कहीं विजय चौधरी को जाता है। वैसे में यह कह देना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया या हार मान गए, ये सब अनर्गल बात है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। विजय चौधरी को बिहार के विकास
को लेकर, बाढ़ की स्थिति को लेकर जल संसाधन मंत्री बनाया गया है और बनाया जाएगा, जो बातें सामने आ रही हैं। अब रही दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री कौन बनाए जाएंगे। तो हाँ, एक बात तो है कि जो स्थितियां पैदा किए हुए हैं के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उस स्थिति में कमजोर व्यक्ति, कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि वो शिक्षा मंत्री बन जाए। क्योंकि जब चंद्रशेखर जैसे मंत्री की उन्होंने वो हाल कर दी कि वो ऑफिस तक को छोड़ के भाग निकले थे, वैसी स्थिति में कोई आकर सीधे टकराने की स्थिति में नहीं होगा के पाठक के। वैसी स्थिति में कौन होगा? तो वो बातें सामने जो आ रही हैं वो है कि सुनील कुमार को ये कहा गया है कि आप शिक्षा मंत्री बनिएगा। सुनील कुमार कौन? जी, सुनील कुमार वही जो पूर्व में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री थे और उस समय उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे के पाठक। उस पूरे दौरान में कहीं भी के पाठक और सुनील कुमार में किसी भी तरह का मतभेद हो, किसी तरह का विवाद हो, ऐसा नहीं सुना गया था। जबकि चूंकि मद्य निषेध कानून लागू हुआ था, बिहार में शराबबंदी हुई थी और वैसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय हो गया था उस समय। आपको याद होगा किस तरह छापेमारियां होती थी, ड्रोन से देसी शराब बनाने वालों को पकड़ा जा रहा था, घुड़सवारों को लगाया गया था और यह सब के पाठक ने किया था। मंत्री थे सुनील कुमार। सुनील कुमार रिटायर्ड आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस, डीजी रैंक में काम कर चुके हैं। नियम कानून कायदों का उन्हें भरपूर जानकारी है। लेकिन है क्या कि वो जो अखबारों में छाए रहने वाली बात या स्टंट बाजी करने वाली बात या मीडिया में छाने के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, ऐसी चीज़ों से अलग रहते हैं सुनील कुमार। बहुत गंभीर व्यक्तित्व के लोग हैं। वैसी स्थिति में उनकी टकराहट कभी भी के पाठक से नहीं होती है और नियम कानून की उनको जानकारी है। और दिक्कत क्या है, देखिए आईएएस पदाधिकारियों में या बड़े पदाधिकारियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ईगो का। और एक चीज और है कि दोनों ही पदाधिकारी हैं, एक रिटायर्ड पदाधिकारी हैं और एक सेवा में हैं अभी। मतलब रिटायर्ड सुनील कुमार और सेवा में है के पाठक। इसलिए इन दोनों लोगों का जो ईगो का टकराहट होता है वो सामने नहीं आता है। मतलब ईगो का टकराहट नहीं होता है। लेकिन जब एक आईएएस पदाधिकारी के सामने अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाने का कोई मंत्री प्रयास करता है तो वहाँ ईगो पर बन आती है आईएएस पदाधिकारियों की और वहीं से टकराहट की शुरुआत होती है। नियम कानून नीति ये सारी चीज़ें बाद में होती है। वो हो सकता है मतभेद का मामला वो हो सकता है कि किसी मंत्री ने कोई बात कही, वो नीति सही नहीं है बिहार के लिए या वो व्यवहारिक नहीं है तो उसको रोका जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब इस ईगो के कारण मतभेद की जगह मनभेद शुरू हो जाता है तब होती है टकराहट। और इस टकराहट की गुंजाइश सुनील कुमार के साथ नहीं है। सुनील कुमार पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने काम तो किया, लेकिन वो जो हमने कहा ना कि छाए रहने वाली बात, स्टंटबाजी करना, इन सारे चीज़ों से अलग रहे हमेशा। कम बोलना और काम की बात करना, उससे ज़्यादा उनको कभी नहीं देखा गया है। वैसी स्थिति में दो चीज़ें होंगी शिक्षा विभाग में। एक तो सुनील कुमार के आने के बाद ये जो टकराहट की आपसी स्थिति है ये तो समाप्त होगी और दूसरी बात कि चूंकि वो भी कानून के जानकार हैं, इसलिए जहां कानून से अलग हटकर किसी भी तरह का काम के पाठक करेंगे तो निश्चित रूप से सुनील कुमार उसमें अपना सलाह देकर और उसको सही करने की कुवत रखते हैं और के पाठक को भी उसमें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि पुराना साथ है और दोनों ही पदाधिकारी हैं।
मतलब सुनील कुमार रहे हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन पदाधिकारी रहे हैं, सीनियर रैंक के पदाधिकारी रहे हैं। वैसी स्थिति में एक तरह से हम ये कहें कि के पाठक पर भी नकेल कसेगा, तो हमको लगता है कि इसमें बहुत गलत नहीं है। वो नकेल ताकत और धौंस दिखाकर नहीं होगा, वो नकेल होगा आपसी तालमेल से और आपसी समझदारी से, लेकिन नकेल कसेगा। और तब शायद ये जो फरमानों का दौर है, जो चिट्ठीबाजी होती है, आदेश पत्रों का एक दौर चला है, उसमें कमी आएगी। और पदाधिकारियों पर मैंने बार बार कहा है कि के पाठक एक नज़र से देखते हैं, शिक्षकों को वो देख रहे हैं, लेकिन उनके काम को जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो छुट्टा हो गए हैं। और उसी के चलते ये सारा जो बवेला है वो ज़्यादा उन्हीं लोगों के कारण होता है। तो शायद उसके बाद इस पर भी कुछ कार्रवाई के पाठक कर सकें। हालांकि दूसरी बात है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो जा चुके हैं, हरी झंडी मिल गई है केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार एनओसी दे चुकी है, लेकिन जो परिस्थितियां अभी चुनाव को लेकर बन रही है, उससे लगता है कि अभी आने वाले 2-4 महीने तक के पाठक बिहार में बने रहेंगे। और इसी बीच मंत्री सुनील कुमार अगर होते हैं तो फिर हमने जो कही है बातें, वही स्थितियां बनेंगी। क्योंकि मैं सुनील कुमार को भी देख रहा हूं, जान रहा हूं, और के पाठक को तो पूरा बिहार जान रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि कल सुनील कुमार मंत्री पद का शपथ लेते हैं कि नहीं शिक्षा विभाग के, और उसके बाद स्थितियां क्या होती है। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक निवेदन है, निवेदन यह है कि मैंने जो कहा कि क्या सुनील कुमार के मंत्री बनने के बाद के पाठक पर कुछ लगाम लगेगा, लगाम गलत शब्द में नहीं, मतलब आपसी तालमेल में स्थितियां कुछ सुधरेंगी, इस पर अपना जवाब जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। देखते रहिए मत अभी मत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।